सोना अभी $4,600 फी ऑन्स से ऊपर चला गया है और एक आदमी फैसला कर सकता है कि आगे क्या होगा। उसका नाम केविन वारिश है। 2 दिनों में इसके अल्फाज दुनिया भर में सोने की कीमत को मुतासिर कर सकते हैं। जमीन पर मौजूद हर मरकजी बैंक इस हफ्ते वायोमिंग में वाक़े एक पहाड़ी लॉज पर नजर रखे हुए है। ये वही जगह है जहां बर्नानके ने 2010 में QE2 का ऐलान किया था, यानी मिकदारी नरमी के दूसरे दौर का आगाज, जहां ड्रागी ने 2012 में यूरो बचाने का अहद किया था। यूरोपीय मरकजी बैंक जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। हर अगस्त में कैंसस सिटी फेड 70 से ज्यादा ममालिक के 120 से ज्यादा अहदेदारों को इकट्ठा करता है। इस साल का मौजू मालियाती जिद्दत और आलमी अदायगियों और पॉलिसी का मुस्तकबिल है। यूरोप, एशिया और अमेरिका के मरकजी बैंकर्स यहाँ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ होता है उसके असरात हर मार्केट पर पड़ते हैं। न्यूयॉर्क से टोक्यो तक ये सिंपोजियम आने वाले महीनों के लिए आलमी मंडियों का रुख मुतय्यन करता है। क्यू वारिश से मिले जो फेडरल रिजर्व के 17वें चेयर हैं और एक ऐसा नाम जिसे अब हर सरमायाकार को जानने की जरूरत है। मैं स्टीवन वॉश हल्फ उठाता हूं कि मैं फेडरल रिजर्व के चेयर के ओहदे को ईमानदारी से निभाऊंगा। खुदा आपकी मदद करे। मई 2026 में तस्दीक के बाद वारिश ने दुनिया के ताकतवर मरकजी बैंक की सरबराही संभाली। अपने पेशरों के बरक्स वारिश ने जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर ली है और शराह सूद पर फीड की मामूल की पेशगी रहनुमाई को खत्म कर दिया है। उनका जुलाई का इजलास 9 के मुकाबले में 3 वोटों से खत्म हुआ, जो कि तकरीबन एक दहाई में फेड की सबसे मुंतसिम कमेटी थी। माहिरीन माशियात खबरदार करते हैं कि उनकी खामोशी ने गैर यकीनी सूरत हाल को हवा दी है, जिससे तवील मुद्दती बॉन्ड्स की पैदावार 2007 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व का एक ही काम है, कीमतों को मुस्तहकम रखना और अमरीकियों को रोजगार फराहम करना। बाकी सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। शरह सूद का तयन करके, जो फिलहाल 3.75% के करीब है, फेड पूरी मईशत के लिए पैसे की लागत को कंट्रोल करता है। चूंकि डॉलर आलमी तिजारत का मरकज है, फेड का हर फैसला यूरोप, एशिया और इससे आगे की मंडियों में गूंजता है। फेड चेयर का एक जुमला दुनिया भर में करेंसियों, बॉन्ड्स और सोने की कीमतों में सेकंडों में हलचल मचा सकता है। 17 अगस्त को 30 साला ट्रेजरी यील्ड 5.31% तक पहुंच गई, जो 2007 के बाद इसकी बुलंद तरीन सतह है। 2 दिन बाद ट्रेजरी ने यील्ड्स को काबू में लाने के लिए बॉन्ड मार्केट में कदम रखा, लेकिन यह बेहतरी मुश्किल से 48 घंटे ही बरकरार रह सकी। तकरीबन 70% फंड मैनेजर्स एक गैर जानिबदाराना लहजे की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन एक सख्तगीर सरप्राइज दुनिया भर की हर मार्केट को हिलाकर रख सकता है। तज्जियाकारों का कहना है कि मार्केटें दबाव का शिकार है। नमू, इफरात ज़र और यील्ड्स पर उनका लहजा सोने की कीमतों को मिनटों में तब्दील कर सकता है। जनवरी 2026 में सोना $5,598 फी आउंस की अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। उसके बाद जो हुआ वो बहुत शदीद था, तकरीबन 30% की गिरावट, जिसके बाद सोना $4,000 की सतह की तरफ लढ़क गया। अगस्त के आखिर तक सोने ने मुश्किल से वापसी की और जैक्सन होल के करीब आते ही $4,600 की तरफ तेजी से बढ़ा। अब अहम सतह तवज्जो का मरकज है। 4,450 के करीब सपोर्ट और 4,650 से 4,700 के इर्द गिर्द मुजाहमत मौजूद है। तज्जियाकार 4,190 से 4,500 के जोन की निशानदेही करते हैं, जिसे तवील मुद्दती खरीदार देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट है जो खुद फेड जितनी ही ताकतवर है, यानी पर्ल कॉन्टिनेंटल ECE, जो फेड का अफरात ज़र जांचने का पसंदीदा पैमाना है। जुलाई में हेडलाइन पर्ल कॉन्टिनेंटल इफरात ज़र 3.7% पर बरकरार रहा, जो कि मार्केटों की तवक्कात से थोड़ा ज्यादा था। जब पर्ल कॉन्टिनेंटल ई का डेटा तवक्को से ज्यादा आता है तो सोना फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। ज्यादा इफरात ज़र का मतलब अक्सर बुलंद शरह सूद और कीमतों पर दबाव होता है। दुनिया भर के मरकजी बैंक बरसों से खामोशी से सोना जमा कर रहे हैं, जो करेंसी और कर्ज के खतरे के खिलाफ एक आलमी हिफाजती इक़दाम है। सोना और डॉलर एक झूले की तरह हरकत करते हैं। जब फीड के इशारों के बाद डॉलर कमजोर होता है तो सोना दुनिया भर में ज्यादा चमकता है। बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और हुकूमती कर्जों के बोझ के साथ ये वाज़ेह है कि दुनिया भर में सोने की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। जुमे की सुबह मशरिकी वक्त के मुताबिक 10 बजे दुनिया क्यून वारिश की बात सुनने के लिए रुक जाती है।
सोना, बॉन्ड्स और करेंसियों की नजरें इसी पर होंगी। मार्केट से आगे रहे, फाइनेंस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें ताकि जान सके कि जैक्सन होल आपके पैसों के लिए आगे क्या मायने रखता है।